नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे आप सभी को पता है, आपके सामने मैं हर वीक आता हूं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूं। तो ऐसे में वीडियो लेके आ रहा हूं कि आने वाले हफ्ते के लिए हमको क्या कुछ नजर आ सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ था, मैंने आपके सामने क्या डिस्कशन किया था, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे है और कहाँ पे क्लोजिंग करके गई है। सो वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे जो भी एनालिसिस देता हूं मैं, दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे वैसे। एंड जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं, मेक श्योर करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर में और देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट के अंदर में इस हफ्ते के दौरान क्या हुआ है, हमको क्या कुछ देखने को मिला है। यहाँ पे थे, नीचे से आके हम एक बार ऊपर में बाउंस लिए और एक बार जो हम यहाँ पे इस जोन के अंदर में आ चुके हैं, जो इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है एट द लेवल ऑफ 17,952 और हमने जो कल हाई लगा दैट इज 17,941। सो अभी तक हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो कटा नहीं है और उसी जोन के आसपास हम आके कहीं ना कहीं खड़े हैं। मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ 1 आवर के चार्ट के अंदर में और आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। अब हम जो है, जैसे मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था कि आफ्टर 23 या 24 ऑफ सितंबर हम एक बार करेक्शन के अंदर में आएंगे एंड करेक्शन के अंदर में आने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे तो जाएंगे पर हम एक अपना जोन बनाता हुआ चलेंगे, एक साइडवेज प्रकार का जोन बनाता हुआ चलेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हम एक बार नीचे आए, इसी रेंज से हमने ऊपर बाउंस लिया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर बाउंस लेके हम यहाँ के आसपास में कहीं ना कहीं खड़े हैं। अब यहां से हमको क्या होने की संभावना है और हमको भी क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद में मेरा जो आउटलुक है उसके लिए मैं आपके सामने लाऊंगा। सर, ये अगर मैं डेली के चार्ट में आता हूं और निफ्टी के अंदर में पैटर्न देखता हूं तो सर मुझे यहाँ पे क्लियरली एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। वो ये पैटर्न दिख रहा है कि इस टाइम से जब हम नीचे आए थे, और मतलब अगर मैं तो 22 सितंबर के बाद से हम कुल मिला के कहीं भी नहीं गए हैं, हम इसी जोन के अंदर में खुले और अभी भी इसी जोन के अंदर में है। अब जिस तरीके का ये सेटअप यहां से बना हुआ था, मैं पर्सनली ये वेट कर रहा था कि कल के दिन में एक तो ऑल टाइम हाई नया लग जाए या एक बार जो है हम ऊपर की तरफ में निकल जाए, पर मार्केट ने वो नहीं किया। निफ्टी कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास में संभल के रुक गया है। अब होने को क्या हो सकता है कि एक बार ये यहां से अपनी गर्दन बाहर निकाले और एक बार एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। अब नया ऑल टाइम हाई की मैं बात करता हूं तो सब लोगों के दिमाग में पॉइंट आता है 18,000, क्योंकि 18,000 बहुत पास में है। सर, होने को तो ये हो सकता है कि 18,000 भी काट जाए या ऐसा हो सकता है कि 18,000 ना भी काटे। अब जिस प्रकार का सेटअप ये बना के गया है सर, इंडिकेट तो ये जरूर कर रहा है कि ये 18,000 को काट सकता है और जानबूझ के जाके उसके ऊपर में खड़ा हो सकता है। तो अगर ये 18,000 को काटता है तो सर इसका स्ट्रेट जो एक रेजिस्टेंस है जहां पे मुझे नजर आता है दैट इज अराउंड 18,145। ये जो जोन है, इस जोन के अंदर में एक बार निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर में साइकोलॉजी लगाता हूं एंड मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लाता हूं कि क्यों 18,000 नहीं आना चाहिए। सर, सबसे पहली बात, जिन लोगों का माल नीचे से पड़ा हुआ है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, आप चार्ट पे देखिएगा। जिन लोगों का माल नीचे से पड़ा हुआ है, जैसे जो लोग हर बार अपनी जो पोजीशंस है उनको ये इंडिकेट करते कि मैं ऊपर की तरफ में जाऊंगा, तो ये ऊपर जाता है और नीचे की तरफ में आता तो करेक्शन है, फिर अभी उठा लो माल यहां से। अब जिन लोगों के माल यहां से पड़ा हुआ है उन लोगों का माल इस चाल के अंदर कट गया, या जिन्होंने नहीं काटा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर में, सर आज भी उनके पास में माल पड़ा हुआ है। अब अगर इनके पास में माल पड़ा हुआ है और ये सब लोग अगर वेट कर रहे हैं 18,000 आने का, तो सर मेरे हिसाब से 18,000 नहीं आएगा अगर माल इनके पास में पड़ा है। तो अगर माल नहीं पड़ा है तो कहीं ना कहीं सर ये जानबूझ के 18,000 के ऊपर में जाएगा और ऐसा इंडिकेशन दिखाएगा कि देखो हम तो 18,000 भी काट चले, अब हम चले ऊपर, तो कहीं ना कहीं उस जगह के अंदर में बाइंग आएगी। अब उसके लिए मुझे आना पड़ेगा डेटा के अंदर में, और मैं जब आपके सामने लास्ट वीक प्रो क्लाइंट्स FIDIs का डेटा लाया था, मैंने उसके अंदर में आपके सामने एक जिक्र किया था कि मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है वो प्रो वाले आदमी पैसा बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा उसके अंदर में कॉन्फिडेंस में आ गया कि अरे नीचे की तरफ में आ रहा है, अरे यार पहले तो मैं शॉर्ट किया करता था, अरे नहीं मैं पहले जो काम कर रहा था वो सही था, इस बार देखो फिर से नीचे आएगा तो मेरा शॉर्ट में ही पैसा बनेगा। ये मैं आपके सामने लाता हूं प्रीवियस वीक का डेटा। इसके अंदर में देखो FIs ने क्या किया था, लॉन्ग कम करे थे, अपने शॉर्ट्स बढ़ाए थे, बराबर है।
और प्रो ने क्या किया था, प्रो कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मैं लॉन्ग की तरफ में बढ़ने वाला हूं, देखो मैं लॉन्ग्स बढ़ा रहा हूं। ये हर बार जब नीचे आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में ऊपर की तरफ में जाता है, और इन्होंने शॉर्ट्स कम करे थे। और आपके सामने मैंने एक बात बोली थी कि जो डेटा एफआईज का है एग्जैक्टली उल्टा डेटा प्रो का बनेगा। मतलब प्रो अभी तक शॉर्ट्स ज्यादा करते थे, लॉन्ग कम किया करते थे, ये लॉन्ग बढ़ाएंगे और अपने शॉर्ट्स कम करेंगे। पर लास्ट वीक के आखिरी दिन क्या हुआ सर, ये देखो इन्होंने लॉन्ग कम कर दिया, मतलब लॉन्ग कम किया और शॉर्ट्स जो है वो थोड़े से बढ़ा के रखे। मतलब ये कॉन्फिडेंस में आ चुके थे कहीं ना कहीं कि हम एक बार जो है वो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे में ज्यादा आएंगे। तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो सर इनको तो माल खरीदना चाहिए। इन्होंने माल नहीं खरीदा, इसके कारण ट्रैपिंग हुई। और मैंने आपको बोला था कि सर ये अभी जहां पे हम खड़े 20 की ईएमए के पास में, वहां से एक सादातर एक बाउंस आता है, और जो बाउंस है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है क्योंकि इन्होंने गड़बड़ किया। इस हफ्ते क्या करके गए अपन उसको देखते। कल रात को मैंने आपके सामने डेटा डाला, क्लाइंट्स लोगों ने लॉन्ग बढ़ा के रखा है, दे आर इनटू द लॉन्ग्स, एंड इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ा, मतलब अपने आप को बराबर मैनेज करके आए हुए हैं। डीआई लोगों ने क्या किया है, अपना लॉन्ग तो वैसे कांस्टेंट रखे है, शॉर्ट्स एज कंपेयर टू 3 डेज कंटिन्यूस थोड़ा सा शॉर्ट्स कम कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि हम एक बार ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। व्हाट अबाउट एफआईज? एफआईज ने कंटिन्यूस अपने लॉन्ग कम किए हैं, शॉर्ट्स बढ़ाए थे, इन्होंने शॉर्ट्स को भी कम कर दिया। मतलब इनके पास में एक तो जो पोजीशंस पड़ी हुई है वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में वो इंडिकेशन आपको मिलेगा अगले वाले इसमें। प्रो ने क्या किया है प्रो ने सर इस बार शॉर्ट बढ़ा दिया और आप देखो लॉन्ग कम है। मतलब इसको फिर लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ में आएगी। और अगर एफआईज का डेटा देखता हूं तो एफआईज ने कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग्स कम करे, शॉर्ट्स को भी कम किया है। मतलब इसका इंडिकेशन ये आ रहा है कि ये लोग अपनी जो पोजीशंस बनी हुई थी उसको ही धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर ज्यादा लॉन्ग लेके नहीं जा रहे, ज्यादा शॉर्ट्स लेके नहीं जा रहे। जो भी होगा मार्केट में देख लेंगे। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो ये मुझे सबसे ज्यादा इंडिकेट क्या करती है, ये सारा डेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स अपना चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर लाइव अपडेट आते हैं आपको। लेवल्स के बारे में भी सारी बात मैं वहां पे करता हूं। होने को यह हो सकता है कि अब ये जो है जानबूझ के 18,000 के पास जाए और वहां से एक बार नीचे की तरफ में घुमाए, क्योंकि पोजीशंस बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब अगर यहां से ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो सर आपको निफ्टी की चाल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैंने फ्राइडे के लिए एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट दिखा था इन द मॉर्निंग एट 7:52 AM कि निफ्टी का जो सपोर्ट है 17,750 एंड बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 37,650, ये वैलिड है पूरे दिन के लिए। आपने देखा बैंक निफ्टी बराबर उस जगह पे आई, वहां से बाउंस लेके प्रॉपर ऊपर की तरफ में 100 पॉइंट क्लोजिंग करी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 37,775 और निफ्टी तो उस जोन तक आया भी नहीं। 750 का सपोर्ट अभी तक इंटैक्ट है, 895 की क्लोजिंग करके गया है। और बाकी सारे मैं आपको HCL का स्टॉक दिया था, हम लोगों ने उसके अंदर में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आप में से बहुत लोगों का मुझे स्क्रीनशॉट आया। देन आई गिव यू डायरेक्ट हिंट अबाउट इथेरियम, हाउ इथेरियम इज वर्किंग। सारे क्रिप्टोज के बारे में हम सब कुछ बात करके गए थे। इस हफ्ते बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर में बढ़िया सा बाउंस है, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा था उन सबको पता होगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, किस लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और आपने ये इस वाले वीडियो के अंदर में सब कुछ देख लिया होगा। अब हमको क्या अप्रोच देना है उसकी मैं बात करता हूं। सर ये रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है, संभाल लिया पूरा अपने आप को। अब अगर इसको यहां से ऊपर निकलना है तो सर ये 18,000 को काटता हुआ 18,100 तक बिल्कुल जा सकता है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस फॉरेन मार्केट्स के अंदर में कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी। मैं फॉरेन मार्केट्स के बारे में आपके सामने आता हूं, उसके पहले मैं SGX निफ्टी को देखना चाहता हूं कि SGX निफ्टी कहां पे खड़ी है। SGX निफ्टी का ये अभी 882 में 74 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रही है, पर मुझे फॉरेन मार्केट्स भी देखना पड़ेगा। ये तो अभी ठीक है, पर निफ्टी जो है अगर यहां से निकलने की कोशिश करती तो सर इस बार ये काट सकती, क्योंकि पोजीशन ट्रैप है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ना थोड़ा सा 950 से लेके 18,000 के बीच में रुक जाना। अंटिल अनलेस वो गैप अप नहीं खोलता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ये गैप अप नहीं खोल रहा, फ्लैट खोल के धीरे धीरे ऊपर जाता है ना, मैं चाहता हूं कि अब 17,950 से लेके 18,000 के बीच में क्या होता है उसको आप ऑब्जर्व करो, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा ही 18,000 को काटता है
और ऊपर की तरफ में चलना चालू कर दे। इसका नेक्स्ट स्टॉप जो सीधा है मेरा 18,145 ये जोन है। फिर आप उस बेट के लिए अपनी पोजीशंस बना सकते हो। मुझे ऐसा लगता है अगर 18,000 इनको नहीं आने देना है, ये ऊपर जाके 18,000 के 20 पॉइंट पहले या 25 पॉइंट पहले नीचे घुमा देगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और इसके मुझे पूरी संभावना फ्राइडे वाले दिन ही थी कि फ्राइडे वाले दिन अगर कर देगा ना तो मंडे से अपन एक बार नीचे आ सकते हैं, पर इसने नहीं किया, साइडवेज खड़ा कर दिया। तो मैं आपको निफ्टी का क्लीन चार्ट दिखाता हूं। ये जो मेरे पास में डेली मेंबर्स है फॉर यूट्यूब, अपने यूट्यूब के ऊपर में डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो लेते हैं मेरे पास से, जो डेली वीडियोस के लिए जुड़े, उनके सामने मैंने एनालिसिस लाया था और हमारा पहले डिस्कशन हो चुका था कि इस जगह पे खुला है, यहां से ऊपर जाएगा, इस जगह के आसपास से नीचे घूमना चाहिए। जो मेरी जोन यहाँ पे बनी हुई है 17,980 985 बनी है। अब ये इसने कल ही करना था, तो हम यहां से धीरे धीरे गिरते पड़ते नीचे आ जाते 17,600 तक, पर इसने वो नहीं किया। तो ये मंडे को करना चाहे तो मंडे को कर सकता है, तो अपन मंडे के दिन देख लेंगे कैसा काम होता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर इसने 18,000 नहीं काटा, ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो सर फिर ये इसी जगह से नीचे घूमेगा कम से कम 17,600 तक मिनिमम बात करो। हो सकता है ये 17,430 भी आ जाए, पर 17,600 पहला स्टॉप है। तो मैं उसके ऊपर देखना चाहूंगा कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट के टचअप पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 बार आ चुका है इस जगह पे, तो कहने की इस जोन के अंदर में आने की ये कोशिश करेगा। तो अब आपको इससे ओवरऑल क्या समझने को मिलता है? हमको इससे ओवरऑल ये समझने को मिलता है कि अगर हम ऊपर की तरफ में जाते हैं, पहले हमको ये वॉच करना है कि 18,000 के पास में क्या गड़बड़ कर रहा है, काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा है, समझ जाना। नीचे घूमता हुआ दिखा और इस लाइन के अंदर आ गया 17,940 के नीचे, तो एक बार ही नीचे घुमा के मारेगा 17,600 तक, जो जोन ये निकल के आती है। फिर आपको एक बार इस लेवल के नजारे दिखाए जाएंगे और शायद इससे भी नीचे जा पाएंगे, पर एक बार इस लेवल तक तो आएंगे। ये आपको इंडिकेशन मिल जाएगा इन द होल वीक। ऊपर की तरफ में चलते हैं, 18,145 इज द फर्स्ट टारगेट। बाकी अगर हम उसको पहले 2-3 दिन में काट लेते हैं, जो बाकी के नेक्स्ट टारगेट्स है वो तो आपको डेली वीडियोस में मिलेंगे। जो आप यूट्यूब पे जुड़े हो, जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पे दोनों प्लान्स दिख जाएंगे। उसमें से आप किसी में भी जुड़ जाओगे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलेगा। और स्टॉक्स के एनालिसिस में देता हूँ 87 प्लस स्टॉक्स, 88 स्टॉक्स के एनालिसिस में वहां पे देता हूँ। धीरे धीरे अभी 100 हो जाएंगे वो, तो 100 स्टॉक के एनालिसिस आपको हफ्ते में एक बार, ऐसे महीने में 4 वीडियोस मिलेंगे, तो आपको एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग होती है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और वहां पे भी नहीं जुड़े हो आप तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स के चैनल के ऊपर में। वहां पे तो मैं सर आगे की लेवल्स भी अपडेट कर दूंगा कि यहां से मुझे आने वाले टाइम में क्या नजर आता है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो दिस वाज द सेटअप। अब मैं आता हूं थोड़ा सा अपने जस्ट अ मिनट, मैं आता हूं सेक्टर्स के अंदर में। थोड़ा सा मैं सेक्टर्स के साथ में पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि हाउ द स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स आर वर्किंग, क्योंकि बाकी सेक्टर्स का एनालिसिस का जो वीडियो है उसके अंदर मैं प्रॉपर सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। सर स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी कैंडल ऊपर की तरफ में बनाई है, कहीं ना कहीं इसका भी जो काम है यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आता है मुझे। अभी तक तो नहीं, पर अगर मंडे के दिन यहाँ पे ग्रेट कैंडल बन के नीचे घूमना चालू हो गया तो फिर कहीं ना कहीं एक बार नीचे घुमा के जरूर मारेगा। इसका इंडिकेशन अभी एक कैंडल अच्छी बनी है, उस पर मैं नहीं ले सकता हूं, पर इंडिकेशन आना चालू क्योंकि वो जोन के अंदर में आ चुका है। सेम गोज विद द मिड कैप। मिड कैप ऊपर की तरफ में चल रहा है, पर स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है, आप आरएसआई में देख सकते हैं। एंड निफ्टी जूनियर साइडवेज है, ठीक है। एंड इफ आई गो विद द डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स के अंदर में क्या हुआ है, ये अभी भी अपने इस जोन के अंदर में साइडवेज है और ये इसी जोन के अंदर में काम कर रहा है। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि ब्रेंट और क्रूड के अंदर में क्या हो रहा है। सर ये थोड़ा सा ऊपर जाते जा रहा है, ये थोड़ा सा प्रेशर डालेगा कहीं ना कहीं। एंड इफ आई लुक एट द इंडियन करेंसी तो सर ये भी वीक हो रही है कहीं ना कहीं। एंड इफ यू लुक एट द विक्स, विक्स आ चुका है सर 15.65 के आसपास, तो थोड़ा इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर मैं यहां से नीचे आता हूं तो कहीं ना कहीं आपको एक मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर में ऊपर की मिल सकती है, तो थोड़ा सा आप बच के रहना और वहां पे देखते हुए रहना। तो अगर ये सारी चीजें प्ले आउट होती हुई हमको दिखती है तो कहीं ना कहीं सर 18,000 का लेवल एक बार तो ये काटेगा। और अगर 18,000 कट गया वहां पे माल, अभी आपने देखा कि पोजीशंस के अंदर में प्रो वाले ने फिर अपना कॉन्फिडेंस में आके माल बनाया है, तो फिर उसको पैसे नहीं बनाने देना है, तो फिर ये ऐसी गड़बड़ करेगा जरूर। तो ये सारा अगर मैं देखता हूं, उसके साथ में मैं डाउ जोन्स देखना चाहता हूं। जस्ट अ मिनट। डाउ जोन्स के अंदर में फिलहाल तो साइडवेज है, पर डाउ जोन्स ने यहां से फिर नीचे की तरफ में आना चाहिए, अभी तक इंडिकेशन नहीं दिया है। लेट्स सी इस लेवल के आसपास क्या काम करता है, 35,050 के आसपास। अगर इस लेवल को नहीं काट पाए, मैं लाइन बना देता हूँ यहाँ पे,
अगर इसके ऊपर में डाउ जोन्स नहीं जा पाया तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स के अंदर में भी हमको नीचे की तरफ की गिरावट देखने को मिलेगी। और मैं नैस्डैक देखना चाहता हूं, नैस्डैक के अंदर में क्या हुआ है। नैस्डैक के अंदर में फिलहाल तो रुका हुआ है इस जोन को, ये फिर भी इस जोन के आसपास में रुका हुआ है। तो फिलहाल इसके अंदर में हम देखेंगे, एक सेकेंड, ये क्या खुल गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये इस जोन के अंदर में रुका हुआ है अभी। अब यहां से अगर ये वापस नीचे की तरफ में घूमता है तो सर इसको इस लेवल तक आना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि 200 का जो इसका ईएम है यहां तक इसने आना चाहिए एक बार करेक्शन देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लेवल और 200 का ईएम दोनों मैच कर रहे हैं और इस जोन को इसने रिटेस्ट नहीं मारा है। और अगर नैस्डैक के अंदर में फॉल बनता है, कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि निफ्टी के अंदर में भी इसका असर हमको देखने को मिल रहा है और फिर ये घुमा के नीचे मारेगा। अभी अगर 1-2 दिन यहाँ पे नैस्डैक खड़ा हो गया, इस जोन को नहीं काट पाया, ये जोन मैं आपको जोन बना देता हूं, ये अगर ये इस जोन को नहीं काट पाया ऊपर की तरफ में और यहीं से नीचे घूम गया, तो सर ये ऊपर जब तक जाएगा ना तब तक निफ्टी अपना 18,100 तक बिल्कुल जा सकती है। इतना स्पेयर टाइम इसके पास में है। पर अब यहाँ पे नहीं जा पाया तो सर इस रेड लाइन के पास में आएगा 14,056 के आसपास में, 14,000 राउंड ऑफ ले सकते हो। फिर आपको इसके अंदर में 700-800 पॉइंट की गिरावट भी नैस्डैक के अंदर में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसका फर्क आपको आईटी के अंदर में देखने को मिलेगा और इस चक्कर में क्या होगा कि थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर में भी जो है वो थोड़ा सा प्रेशर मुझे बनता हुआ नजर आएगा। सो ये जो हफ्ता, ये क्रूशल हफ्ता है हमको देखने के लिए कि यहां से हम अब क्या चाल बनाते हैं नई वाली। सर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, पर जब भी ये करेक्शन लेने की कोशिश करता है अचानक से लोग माल बेचने आ जाते हैं। जब तक सर लोग माल बेचने आते रहेंगे तब तक सर ये नीचे नहीं गिरेगा और फिर ये क्या करेगा, चलेगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। तो एक बार इनको एक बड़ा ट्रैप देना पड़ेगा और मैं देख पा रहा हूं अभी तक ऐसा कोई भी मौका नहीं जिसके अंदर मैं बड़ा ट्रैप दे पाए। अभी तक तो एक ही मौका था जिस दिन अपने 23 से 24 तारीख की बात करी थी, ये वाली यहां से नीचे से पूरा माल उठाता हुआ चला था, तो ये एक ट्रैप में था। इस वाली जोन को अभी तक नहीं काट पाया है तो अभी तक हम साइडवेज है। काट चलेगा तो सर इसकी आगे वाली जर्नी चालू हो जाएगी। फिर देखेंगे कि ऊपर में कहां से एक बार नीचे घुमाता है। अभी तक तो कोई इंडिकेशन नहीं है, फिर हो सकता है कि शायद हम 20 तारीख के बाद में एक बार निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिले हमको वापस से। तो अभी देखेंगे इस हफ्ते में आपको क्या कुछ करके जाने वाला है निफ्टी। देन वी विल मेक अ पोजीशंस इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो भी ट्रेंड है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा आपके सामने, बैंक निफ्टी में तो ट्रेंड भी नहीं है। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज है, कुछ पैसा नहीं दे रही है, बार बार ऊपर नीचे करके वोलेटाइल कर रही है। ये सेटअप हमको अगर निफ्टी में यहां मिल जाता कंटिन्यू होता हुआ तो हमारे लिए बेस्ट है। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी पे, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके पहले बाकी जो लोग मेरे पास निफ्टी बैंक निफ्टी के पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, स्पेशली आई गिव ट्रेड इन द बैंक निफ्टी ऑप्शंस, तो अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, जिसके अंदर मैं आपको डेली लेवल पे निफ्टी के ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी चलो लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। अब जब मैं बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को तब सुनते बराबर थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिएगा कि मैं क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश कर रहा हूं और बैंक निफ्टी के अंदर में क्या होना चाहिए था और अभी क्या हो रहा है। सर बैंक निफ्टी इस दिन से जो साइडवेज हुई है ना, पूरा कचरा कर दिया, एक जोन के अंदर में अपनी वोलेटिलिटी बना रही है, जिसका डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया था अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये इसने ऊपर में जोन बनाया 38,280 और इसने नीचे में ये जोन बनाया 36,870। इसके अंदर में ही ये कंटिन्यू काम कर रही है। मेरा ऐसा मानना था कि इस जगह के आसपास इसको फिर नीचे घूमना चाहिए इस ब्लू लाइन तक, पर ये अभी तक नहीं घूमी, गई भी नहीं है, अभी भी है इसी जोन के अंदर में। थोड़ा सा ऊपर गई पर है इसी जोन में, अभी भी ऐसे नीचे आना चाहती तो बिल्कुल आ सकती है। अब ये कब होगा? ये तब होगा अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम नेगेटिव खुले। निफ्टी के अंदर में आप देखते हो कि अभी सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आप कल दिख जाएगा आपको, मंडे के दिन आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगा। तो अगर आप उसको देखते हो तो उसके साथ में मैच कर लेना कि बाकी सेक्टर्स के अंदर में क्या हुआ है, फॉरेन मार्केट्स कहाँ खुल रहे हैं और हम कहाँ खुल रहे हैं ऑन मंडे।
अगर मंडे हम गैप डाउन खुलते हैं इस जोन के अंदर में कहीं 37,600 37,500 के आसपास, और यहां से अगर ये नीचे घूमना चालू होती है तो सर बैंक निफ्टी आपको इस हफ्ते के अंदर में 36,870 का लेवल बिल्कुल दिखा सकती है। ऐसी वो कौन सी जोन है जिसके कटने के बाद में अगर मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी के अंदर मुझे टेंशन लेना चाहिए कि ज्यादा फॉल बढ़ जाएगा, सर वो जोन यही है 36,845, 36,845 ब्लू कलर की लाइन लगी हुई है। जब तक ये कटती नहीं मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। ये कटेगी तो हम एक बार फिर 36,000 के आसपास आएंगे, क्योंकि 37,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो ब्रीच आउट हो चुका होगा। तो अगला जो अपना टारगेट पूरा करने को 36,000 के आसपास आएगी, जहां से इसने एक अपनी नई चाल चालू करी थी उसको रिटेस्ट करने के लिए आएगी। अब मैं आपको ना सिंपल, पहले तो मैं आपको हमेशा क्लीन चार्ट दिखाऊंगा, फिर अपन उसके अंदर में सारे 2-3 इंडिकेटर्स डाल के जो देखते हैं उसको देखेंगे। ये सर कुछ सेटअप बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में। क्लीन चार्ट पे नथिंग, नो इंडिकेटर्स, नथिंग। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, नीचे में ये सपोर्ट है, एक और सपोर्ट जो है मेजर ये इसी जोन के आसपास है 36,930 के आसपास में यहाँ पे बनी हुई है। अब छोटे ट्रेंड में अगर देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को आता है, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार गया, तीसरी बार, अभी दूसरी बार आके सपोर्ट लिया यहाँ पे। सो 1 2 3 निफ्टी जहां पे खड़ा है ये सेटअप देखो, निफ्टी खड़ा है 870 का। एक सेकेंड मैं इसको 1 आवर का चार्ट कर देता हूं, इसको देखो, अभी कोरिलेट करना आप इसको। निफ्टी अपने इस लाइन से कितना ऊपर है, 100 पॉइंट ऊपर खड़ा है। बैंक निफ्टी कहां पे खड़ी है उस जोन को काटने के लिए 37,002, मतलब 500 पॉइंट ऊपर खड़ी है। 100 पॉइंट वहां पे, 500 पॉइंट यहां पे, बिल्कुल आ सकता है नीचे की तरफ में फॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना फॉल बिल्कुल आ सकता है। उसका इंडिकेशन सबसे पहले आपको कहां मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में, ये ट्रेंड लाइन कटने के बाद में। अगर ये ट्रेंड लाइन कट के अब इसके नीचे काम करना चालू होता है तो सर हम एक बार यहां पे आएंगे 37,300 के पास में, उसको ज्यादा काट पाए तो फिर 37,000 या 37,000 के नीचे 36,845 जो लेवल मैंने आपको दिया उस लेवल के आसपास इस ब्लू लाइन के पास आने की कोशिश करेंगे। अब बैंक निफ्टी के अंदर में मैं ज्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं हूं, ये मैं आपको सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी के अंदर में पॉजिटिव ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि बैंक निफ्टी का ट्रेंड नहीं है। इफ देयर इज नो ट्रेंड एंड इट इज कंसोलिडेटिंग ऑन द साइडवेज जोन, आई कैन नॉट मेक माई पोजिशन विद गुड कॉन्फिडेंस कि मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देके जाएगा। उसको काटने के लिए 38,300 का जोन काटना पड़ेगा। अब अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो, मैंने टेलीग्राम के ऊपर में, जस्ट अ मिनट, मैंने टेलीग्राम के ऊपर में आपको एक जोन बताया था फॉर बैंक निफ्टी, दैट इज 38,120। 38,120 इज ए इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अब ये क्यों मैंने बताया इसका मैं जिक्र आपके सामने करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि 38,120 का क्या कमाल है। ये देखिएगा आप, ये आई कितना बना है 90-100। ये एक बार, दो बार, आपको दिख रहा होगा, ये देखना, ये विक्स बने हुए ना यहाँ पे, विक्स 17 तारीख को एक विक बना है यहाँ पे, एक 24 तारीख को विक बना है, और लेटेस्ट एक बार इसने ऊपर काटा पर उसके बाद में फंसा इसी जोन के आसपास है। मैं चाहता हूं कि अगर ये जोन कट जाता है 38,120 और निफ्टी के अंदर में 18,000 कट जाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी के साथ साथ में बैंक निफ्टी उसके पीछे पीछे आना चालू करेगी। कहां तक आ सकती है मैं उसकी बात कर लेता हूं, वो आ सकती है तो 38,500 सबसे पहला जोन। स्ट्रेंथ कम है, मैं उसके अंदर में आंखें बंद करके ज्यादा बड़ी पोजीशंस बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं अनटिल एंड अनलेस वो एक ट्रेंड नया शुरू नहीं करती है। 38,500 इज दैट जोन जहां तक जो है बैंक निफ्टी बिल्कुल आ सकती है, और यहां से अगर अब ये निकलती है उसके बाद में तो 39,000 एक टारगेट रहेगा एंड नेक्स्ट इज 40,000। मैं उतना एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं, मैं 38,500 के आसपास जाके देखूंगा। मेरे को लगता है एक हफ्ता लगा देगी उस जोन के आसपास में। अगर वहां पे जाके खड़ी होती है और वहां पे उसका क्या रिएक्शन आता है उस प्राइस पे, वो मुझे इंडिकेट करेगा कि क्या हम यहां से फिर अब ऊपर जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। सो आप दो टेंटेटिव चीजें याद रखिएगा, 38,120 कटना चाहिए, कटते बराबर 38,500 फर्स्ट टारगेट, ये जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा, और उसके बाद में 39,000 एक मोटा मोटी होल नंबर जो मैं आपको देके जा रहा हूँ, किसी कारण से खींच लिया एक बार, क्योंकि चली नहीं है, ये रेंज के अंदर में काम कर रही है। तो अगर ये रेंज को इसने ऊपर की तरफ में काटा, थोड़ा सा मोमेंटम रहेगा इसके अंदर में, तो उस चक्कर में फिर ये 39,000 के आसपास जाएगी। पहला इसका जो स्टॉप है एट 38,500। सो अब मैंने आपके सामने सारा निफ्टी, बाहर के इंडेक्स,
डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडियन करेंसी के अंदर में क्या हो रहा है, क्रूड के अंदर में क्या हो रहा है, उसके साथ में अभी मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी का सेटअप क्या बना हुआ है और बैंक निफ्टी का सेटअप क्या बना हुआ है, विक्स कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीजों को लाइनअप किया। बाद में जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा अपने सामने की एफआईडीआई क्लाइंट ने क्या कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कहां पे पोजीशंस बनी हुई हैं, ये सारी चीजों का मैंने आपके सामने जिक्र करके अब मैं अगर आपको कंक्लूड करता हूं तो मैं एक सिंगल सेंटेंस में बोल सकता हूं कि 18,000 के पास में क्या काम करता है निफ्टी, देख लेना। कटता हुआ दिखे, टारगेट आपको पता है, नहीं जा पाया आगे नीचे, कहां तक नीचे आ सकते हैं 17,600 तक, वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि भैया अब ये काम करने के लिए नीचे आ रहा है। सेम गोज विद द बैंक निफ्टी। ट्रेंड में अगर काम करना है तो निफ्टी में काम करो, तुरंत पोजीशन बना के एग्जिट आउट करना है तो बैंक निफ्टी में काम करो। आपको इस प्रकार का सेटअप बना के इस हफ्ते को चलना पड़ेगा। ये हफ्ता मेरे हिसाब से एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो 2 दिन है, इस दिन रिजल्ट आने वाले कुछ ना कुछ, मैंने सारा अपने टेलीग्राम के ऊपर में डाला है, आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ये अपने रिजल्ट आने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के, HCL टेक एंड आई थिंक इन्फोसिस के सबके रिजल्ट है। ये देखिए 8 अक्टूबर को TCS, 13 को इन्फोसिस, विप्रो एंड HCL टेक, ये तीनों के 13-14 तारीख को आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के हिसाब से पड़ेगा, और अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आईटी के अंदर में ड्रॉप बनता है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर में भी ड्रॉप बनेगा। तो ये सारा कंक्लूजन था आपके लिए। आई होप आपके सामने जो भी मैंने जितना भी डिटेल एनालिसिस लाया, आपने 20-25 मिनट दिए, आपने देखा, अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।